गुरकिरपाल सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ काफ़ी कामयाबी से चल रही है। देश विदेश के लोगों के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं और मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उनके जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल, कोई डाउट, कोई क्वायरी डेयरी रिलेटेड है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे उनके जवाब दूंगा और इसके लिए आप वॉइस मैसेज करें। और वॉइस मैसेज करने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9013284749 901-328-4749। तो चलो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। आदाब, सत श्री अकाल पाजी, बहुत शुक्रिया आपका जो इतनी अच्छी वीडियोस बनाते हो। दुआ है कि आप ऐसा ही काम करते रहिए, खुदा आपको और तरक्की दे। मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, अमलनेर, जो दुलिया मंडी के पास है। पाजी, हम आपके सारे वीडियोस देखते हैं। हमारा सवाल ये है, हमें डेयरी फार्मिंग शुरू करते हुए 2-3 साल हो चुके हैं। हमारे पास 10 से 12 केजी की बफेलोज है। अब हम 14, 16 या 20 केजी की बफेलो लेना चाहते हैं। 16 या 18, 20 केजी की बफेलो की कीमत कितनी होनी चाहिए? और बफेलोज हम दुलिया मंडी से खरीदे या फिर गुजरात से खरीदे? क्योंकि हमने आपकी सारी वीडियोस देखी है कि आपने दुलिया मंडी में भी वीडियो बना चुके हैं, आपको रेट का पता होगा। और गुजरात में भी आपने वीडियो बनाई, तो हमको बताइए कि हम कहाँ से बफेलो खरीदें और उनकी गुजरात में कितनी कीमत है और दुलिया मंडी में हम इसे कितनी कीमत तक खरीदें। धन्यवाद। देखिए भैया, जो आपने कहा है कि गुजरात से ख़रीदें या दुलिया मंडी से ख़रीदें, तो नेचुरल बात है कि गुजरात से भैंस आती है और दुलिया मंडी में बिकती है। तो गुजरात के से आप डायरेक्ट लेने जाओगे तो आपको कुछ सस्ती मिलेगी, क्योंकि दुलिया मंडी के अंदर आपके जो एक व्यापारी का प्रॉफिट बीच में लग जाता है। तो अगर आप हो सकता है तो गुजरात जा कर के लेके आएंगे तो आपको भैंस सस्ती मिलेगी। मैं आपको एक इस बारे में सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप अपने जो 10-12 किलो या 14 किलो वाली आपके पास में जो भैंसें हैं, इन पे अगर आप मुर्रा भैंस का जो कि 25 किलो के ऊपर की एवरेज चल रही है उनका सीमन लगवाते हैं तो आने वाली नस्ल जो है बहुत अच्छी बनेगी, जो कि आपकी 20 किलो तक जा सकती है। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि या तो भैंस आप गुजरात से ख़रीद लें, अगर या अपनी तैयार कराने का आपके पास में जुगाड़ है तो आप मुर्रा भैंस का सीमन लगवाएं जो कि हरियाणा या पंजाब से मंगवाया गया हो। तो आज का हम अगला सवाल लेते हैं। सर जी, सत श्री अकाल। मैं लोनी से बोल रहा हूँ, दिल्ली ज़िला गाज़ियाबाद, और मैं डेयरी करना चाहता हूँ भैंस की, दूध की। लेकिन मैं हर चीज़ बाज़ार से ख़रीदूँगा, मेरे पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो मैं डेयरी करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? देखिए भैया, आप लोनी में डेयरी करना चाहते हैं, अगर आप दूध 60 रुपये किलो से ऊपर बेच सकते हैं तो इस डेयरी को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपका दूध 60 रुपये से नीचे बिकेगा तो इस एरिया के अंदर आपकी कामयाबी नहीं होगी। सर जी गुड मॉर्निंग, मैं खुर्शीद बरेली ज़िले से बोल रहा हूँ। सर, मुझे डेयरी फार्मिंग में काफ़ी रुझान है। अभी मेरे पास कम दूध की 3 भैंस हैं और मैं अब डेयरी फार्म खोलना चाह रहा हूँ, उस भैंसों की तादाद बढ़ाना चाह रहा हूँ। मैं बैंक से लोन लेना चाह रहा हूँ। मेरे दूध का रेट 40 से 50 रुपये लीटर है। क्या लोन लेने के बाद मैं मुनाफा कमा सकता हूँ? कृपया सलाह दें। देखिए भैया, 40 रुपये या 50 रुपये किलो के अंदर भैंस का दूध, वो भी लोन की रकम का, लोन से उठाई हुई भैंसें खरीदी हों, तो ये काम नहीं किया जा सकता है, आप लॉस में जाएंगे। तो फ़िलहाल इस प्रोग्राम को आप पेंडिंग में रखें। इस रेट में आप दूध नहीं बेच पाएंगे क्योंकि आपको ब्याज भी भरना पड़ेगा।
नमस्कार सर, मेरा नाम है हेमंत पाटिल, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरा सवाल ये है कि एक भैंस एक लैक्टेशन में कितना दूध देती है और एक लैक्टेशन कितनी मंथ्स का होता है? देखिए भैया, ये जो आपने सवाल किया है, एक भैंस एक लैक्टेशन में कितना दूध देती है, तो भैंस 1000 लीटर से 300 दिन, जो 250 दिन से लेके 400 दिन तक का लैक्टेशन भैंसों में पाया गया है। तो ये 1000 लीटर से लेके 5000 लीटर तक की भैंस देखी गई है। तो इसके अंदर आप कोई हिसाब नहीं लगा सकते हैं कि ये एक नस्ल या उसके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है कि भैंस कितना लंबा दूध देती है और एक लैक्टेशन में कितना दे जाती है। गुरकृपाल सिंह जी नमस्कार, मैं लक्ष्मण रेड्डी बोल रहा हूँ निज़ामाबाद तेलंगाना से। ये मिल्क एंड A2 मिल्क में क्या फ़र्क होता है, इसको कैसा टेस्ट किया जाता है, थोड़ा इसका जवाब दीजिए प्लीज़। देखिए सर, ये जो है A2 और A1 का एक भ्रम सा फैल गया है, इसकी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। ये नेट के ऊपर आप सर्च करें और A2 A1 की क्या क्या नेट के ऊपर सर्च पड़ी हुई है, उसी से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये A2 A1 जो मेरी जानकारी में है, ये प्रोटीन के पार्ट हैं, A1 प्रोटीन और A2 प्रोटीन। A2 प्रोटीन जो है वो भैंस के अंदर, बकरी के अंदर और भी काफ़ी इंडियन ब्रीड की गायों के अंदर और विदेशी ब्रीड की काफ़ी गायों के अंदर भी पाया जाता है। सर मैं संगरूर तो बोलदा जी, तो मैं ना नਵੇਂ सिरों सर गाइयां का काम शुरू करना। पहले मेरे लिए कोई जानवर नहीं, तो मेरी हर एक चीज़ मुੱਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, तो मेरे लिए आपकी कोई ਜ਼ਮੀਨ नहीं हो सकता भी थोड़े टाइम तक मैं ले लवां। तो सर मैं ये पता करना सीगा भी मैनू जर्सी पाले च फायदा ਜਾਂ HF, भी दुध ਕਿਹੜੀ ਦਾ महंगा ਵਿਕੇਗਾ, ਤੇ दूसरा 20 ਤੋਂ 25 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਜਰਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ HF ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਵੇਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਡਾਈਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। देखो जी, जो आपने कहा है जर्सी और HF, ये दोनों गाय लगभग बराबर सी ही होती हैं। बराबर सी का मतलब ये है कि दोनों ही हमारे हिंदुस्तान की कामयाब गाय हैं। तो आप जर्सी का दूध बेचने जाओ या HF का बेचने जाओ, अगर आपका फैट % पे बिक रहा है तो उसके रेट में फ़र्क होता है, और अगर आप रिटेल में बेचते हैं तो उसके अंदर जर्सी का और HF का एक ही रेट में बिकता है। अगर आपके पास में अपनी ज़मीन और अपना चारे का प्रबंध नहीं है तो आप दूध में अगर रिटेल में बेच सकते हैं तो HF और जर्सी दोनों में से कोई भी रख सकते हैं या दोनों मिला के भी रख सकते हैं। सत श्री अकाल पाजी। अंकल जी, मैं अनंतनाग जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। मेरी एक इच्छा थी कि मैं एक छोटा डेयरी फार्म 10 गाँव का स्टार्ट करना चाहता था। तो मुझे बताएंगे आप कि यहाँ पे मौसम जो है काफ़ी ठंडा रहता है। समर में जो 20 से 30-35 की से ज़्यादा चला जाता है और विंटर में माइनस में भी चला जाता है। सर्दी काफ़ी रहती है, बर्फ़ होती है। तो कौन से पशु बेहतर रहेंगे 10 काऊ डेयरी फार्म के लिए, और मुझे कितना खर्चा आएगा 10 काऊ डेयरी फार्म के लिए, और कितना ये मुझे इनकम एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं उससे? देखिए भैया, जो शेड बनाना है, ये आपके एरिया के अंदर क्या रेट से कैसे शेड बनता है इसकी मेरे पास में कोई जानकारी नहीं है। बाकी शेड आप तैयार कर लें, और यहाँ से जो गाय की पोजीशन है, 1 लाख रुपए के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी की गाय आपको मिल सकती है, जो कि लगभग 30 किलो से ऊपर दूध देगी। और आपके जो जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर है, ये हमारे जो विदेशी टेम्परेचर है उनसे मिलता जुलता है, और एक हिसाब से अगर देखा जाए तो जो पंजाब के अंदर कामयाबी है उससे ज़्यादा कामयाबी भी जम्मू कश्मीर के एरिया में हो सकती है। और जो टेम्परेचर की बात है, तो गर्मी के अंदर जितना मैक्सिमम टेम्परेचर होना चाहिए उतना ही आपके एरिया में मैक्सिमम होता है, तो उसको गर्मी के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो माइनस का टेम्परेचर है वो शेड को कंट्रोल करके उसको पूरा चारों तरफ से बंद करके कैसे मेंटेन किया जा सकता है, जो कि 10 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए। बाकी जब जानवर इकट्ठे होते हैं तो नेचुरल है कि वो एरिया गर्म होने लग जाता है। तो आप जम्मू कश्मीर के अंदर इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
सरदार जी सत श्री अकाल। मेरा एक सवाल है कि साहिवाल गाय जो होती है, अगर उसका दूध का फैट नापा जाए तो क्या वो HF से कम होती है? अच्छा, और भैंस के मुकाबले वो कहाँ रहती है? देखिए भैया, जो साहिवाल गाय का दूध है ये भैंस से के मुकाबले में थोड़ा पतला होता है और HF के मुकाबले में थोड़ा गाढ़ा होता है, और ये दोनों के बीच का माना जा सकता है। हेलो जी सरदार जी, राम राम जी। मैं फ्रॉम नेपाल से हूँ। मेरा डेयरी फार्म है, 10 भैंसें हैं और वो 10 भैंस दूध कम दे रही है, जो पहले देती थी उससे भी कम दे रही है अभी। इसका कुछ उपाय आप बता दीजिए, और फूड्स में क्या खिलाएं वो आप एक बार मेरे को बता दीजिए। मैं आपका वीडियो यूट्यूब में देखता था, इसीलिए मैं आपको मैसेज किया हूँ। देखिए भैया, जो आपने बताया है आपकी भैंसें दूध कम हो गई हैं, तो वो गर्मी पड़ने लग गई है, वो गर्मी मान रही हैं, तो उस वजह से दूध कम हुआ है। उसको गर्मी से बचाएं, दिन के अंदर थोड़ा नहलाने धुलाने का प्रबंध करें। बाकी हरा चारा खिलाना ज़रूरी है गर्मी के अंदर, जितना हो सके आप हरा चारा खिलाएं तो आपकी भैंसें अच्छा दूध देने लग जाएंगी। फीड के अंदर जो आप दे रहे हैं उसी को चलने दें। मनोज बर्मन बोल रहा हूँ हरिद्वार से। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अलग अलग एरिया में पानी का TDS अलग अलग होता है, मतलब क्वालिटी थोड़ी ख़राब होती है, तो हमारे जो मुर्रा भैंसें और देसी नस्ल की भैंसें हैं उनका पानी का TDS क्या होना चाहिए और हमें उन्हें किस टेम्परेचर पर रखना चाहिए? मतलब गर्मी में क्या टेम्परेचर होना चाहिए, सर्दियों में क्या टेम्परेचर होना चाहिए? तो ये एक क्वेश्चन था हमारा, आपसे आप इसका जवाब दीजिए। धन्यवाद। देखिए भैया, जितनी भी भैंसें रखते लोग देखे गए हैं उसके अंदर इतनी एक्यूरेसी TDS वगैरह नापना कहीं भी नहीं देखा गया है, तो इसलिए इस चीज़ की कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगती है। बाकी रही बात यह है कि जो जिस जगह से आप जानवर ख़रीद के लाते हैं, जहाँ का जानवर है उस एरिया का TDS कितना है और उतना ही TDS का पानी आप अपने एरिया में तैयार करें तो शायद आपको कुछ अच्छा फ़ायदा हो सकता है। सर जी नमस्कार। आपने डेयरी ड्राई गावां दा फीड ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਰਸੀ ਗਾਵਾਂ 4 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਾਰਮ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। नमस्कार सर, मेरा नाम नवीन है, मैं निज़ामाबाद तेलंगाना से हूँ। सर मैं आपको पहले भी मैसेज भेजा था सर, रिप्लाई नहीं आया। कोई बात नहीं है सर, आप बिज़ी होंगे। सर मेरे को एक 8-9 जाफराबादी भैंस लेनी है सर, और एक बुल सर मेरे को वो भी 15 लीटर वाली। वो सब मेरे को कितने दाम में पड़ जाएगा सर, प्लीज़ बताइए। यहाँ मेरा 50 रुपये प्रति लीटर बिकता है सर। हरा चारा सूखा चारा सब उपलब्ध है सर हमारे खेत में। सर प्लीज़ ट्रांसपोर्ट मिला के कितना खर्चा पड़ेगा सर, प्लीज़ बताइए। इसमें लाभ हो सकता है या नहीं? नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहता हूँ सर, प्लीज़ रिप्लाई दीजिए। देखिए भैया, अगर 50 रुपये से ऊपर दूध आपका बिक रहा है तो आपको फ़ायदा हो सकता है अगर हरा चारा और सूखा चारा अपने खेत का है। लेकिन अब मैं इसके अंदर ये बताना चाहूँगा कि जो जाफराबादी भैंस 14-15 किलो वाली नई उम्र की लगभग 1 लाख रुपए में आपको गुजरात के एरिया में मिल सकती है, और 8 भैंस की गाड़ी का लगभग आपको लाने का 70 से 80 हज़ार रुपये मेरे हिसाब से खर्च आएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है।